आप समझते हैं कि टायरानोसॉरस रेक्स अपने शिकार को सीधे काटकर मार देता था। गलत, वह पहले शिकार की टांगे तोड़ता था और फिर उसे जिंदा खून बहते हुए मरता हुआ देखता था। आप सोचते हैं कि टायरानोसॉरस के मरने के बाद बस हड्डियों का ढेर बचता है। यह भी गलत है। वैज्ञानिकों ने उसके जीवाश्मों से नरम ऊतक, रक्त नलिकाएं, यहाँ तक कि रक्त कोशिकाओं के अवशेष भी निकाले हैं। और अगर आपको लगता है कि यही सबसे डरावनी बात है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2023 में पुरा प्राणी विज्ञानियों ने पाया कि टायरानोसॉरस भोजन करते समय कभी कभी पूरा खोपड़ी तक निगल जाता था और बाद में बिल्ली की हेयर बॉल की तरह चबाई हुई हड्डियों के टुकड़े उगल देता था। इससे भी ज्यादा भयावह यह है कि उसके दांतों की सतह खतरनाक बैक्टीरिया से भरी होती थी। एक बार काट लिया तो भले ही शिकार तुरंत न मरे, 3 दिनों के भीतर संक्रमण से सड़कर मर जाता था। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी पर सचमुच ऐसा राक्षस मौजूद था। उसकी मलवशेष फॉसिलाइज्ड फीसिस 70 सेंटीमीटर लंबी पाई गई है, जिसके भीतर अधपची हड्डियों के टुकड़े भरे थे। जब वैज्ञानिकों ने उसे काट कर देखा तो अंदर ट्राइसेराटॉप्स की खोपड़ी मिली, जो पेट के अम्ल से छत्ते जैसी खोखली हो चुकी थी। लेकिन असली सिहरन यहाँ से शुरू होती है। 2016 के शोध में पता चला कि टायरानोसॉरस जानबूझकर शिकार की हड्डियां चूर चूर करता था और उनका अस्थिमज्जा, बोन मैरो, चूस लेता था, क्योंकि हड्डी के मज्जा में मौजूद पोषण मांस से 3 गुना अधिक होता है। और वे छोटी सी दिखने वाली उसकी बेकार भुजाएं। नवीन शोध बताते हैं कि वे शिकार को जमीन पर दबाकर पकड़ने के लिए थी, ताकि वह छटपटा कर भाग न सके। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 6 टन वजनी एक दैत्य अपनी छोटी मगर शक्तिशाली भुजाओं से आपको जमीन पर दबाए रखे और फिर धीरे धीरे आपकी हड्डियों को एक एक कर चबाता जाए। यह कहानी शुरू होती है कनाडा के एक बूचड़खाने से। वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने एक गाय की हड्डी में अजीब सा टूटने का पैटर्न देखा, जैसे किसी विशाल प्रेस मशीन ने उसे कुछ